हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम आप सभी के लिए इस वीडियो में लाए हैं कि ब्याज है, ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज कितने प्रकार का होता है, ब्याज से संबंधित सभी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आपको वीडियो जल्द से जल्द लाइक कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हम अब आपको बताते हैं ब्याज। पहले बात आती है कि ब्याज को परिभाषित कैसे करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ब्याज वह राशि है जो किसी व्यक्ति के लिए दिए गए धन पर प्राप्त होती है, अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है। इसका समझे? नहीं समझे ना बाबू, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ब्याज वह राशि है जो किसी व्यक्ति को दिए गए धन पर अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, वह ब्याज कहलाती है। पहले इसको समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे बाद में। तो मान के चलो, मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। मैंने किसी फ्रेंड को, अपने किसी मित्र को पैसे उधार दिए कुछ समय के लिए। अब कुछ समय बाद वो मेरे पैसे वापस लौट आएगा, तो मुझे उस पर कुछ अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा, वही ब्याज कहलाती है ना भैया। तो अब समझ गए ब्याज कहलाती क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ब्याज के दो प्रकार होते हैं। पहला है साधारण ब्याज, दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। आप समझे ना? समझ गए। पहला होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इतना तो आपको शायद पहले से ही आता होगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और आप मान के चलो, ये तो हो गए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब इनके क्या फॉर्मूला हैं वो भी आगे चलकर जानते हैं। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। आइए पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। हाँ, और नीचे देखिए लिखा है साधारण ब्याज सूत्र। तो पेन सिलेक्ट कर लूँ। साधारण ब्याज अधिकतर सवालों में यही लागू होता है। साधारण ब्याज, बिल्कुल इसका नाम ही है साधारण, तो साधारण तो होगा ही। तो इसमें कुछ नहीं है, बस साधारण सा है। अब जब देखिए यहाँ पे मेन सूत्र मैंने उसको नहीं लिखा है, मैंने लिखा है मूलधन कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे आपके पास साधारण ब्याज है, तो यहाँ पे मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 दर बटे दर गुणे समय। यदि आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो आप साधारण सी बात है, आपसे पक्षांतर करते तो बन ही जाता है, तो पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है ना बाबू, समझ गए ना? समझ गए। और अगला है मूलधन। इसके बराबर में होता है मूलधन गुणे, फिर होता है दर, गुणे होता है समय, फिर जो यहाँ ऊपर हैं वो 100 बटे में आ जाएंगे। बटे में 100 आ गया। तो ये हुई ना बात। अब इसको हम मिटा देते हैं। आप नोट कर लीजिए, आपको अगर नोट करना है तो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं आपको पेन सेलेक्ट करती हूँ। मूलधन, मूलधन आपको पता है क्या कहलाता है। मैं आपको अगर नहीं भी पता है तो एक उदाहरण से समझाऊंगा कि आखिर मूलधन दर समय कहलाता क्या है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे, यहाँ पे अच्छे से 100 लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बटे 100। ये हुई ना बात। अब ये सूत्र हो गया। आप इसे झट से फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, और कापी पेन जब मैं पढ़ाऊँ तो ज़रूर लेकर बैठिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम इसे मिटा लेते हैं, क्योंकि अब इसकी हमें कोई ज़रूरी नहीं। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, यहाँ पे मैंने इसे इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो। ज़्यादा बड़ी जगह बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट इंग्लिश विधि होती है। ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 और स्क्वायर टी। तो इसको हम देखिए, आपको नीचे उदाहरण में समझाएंगे, पर हम आपको एक बात अवश्य बता दें कि हम इस वीडियो में सिर्फ क्या जानेंगे, साधारण ब्याज जानेंगे सिर्फ इस वीडियो में। इस वीडियो में अभी साधारण ब्याज के कुछ उदाहरण जानेंगे, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र सहित उदाहरण आपको समझा दूंगा। क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बताते तो आपको पता है वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो देखने का मन तो किसी को नहीं करता है भाई यार। हम आपको इतनी आसानी से समझा रहे हैं कि आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम आपको अब उदाहरण बताते हैं, तो आइए उदाहरण की ओर चलते हैं। अब देखिए बाबू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूलधन का सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 4000 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ। बिल्कुल इजी है भाई। तो मैं आपको पेंसिल एक बार इसे स्क्रॉल कर लेते हैं। बिल्कुल इजी है यार, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हम यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं।
पेन सेलेक्ट करने के बाद हम चलो इसी से लिखते हैं, ये बढ़िया है, बढ़िया रहेगा। नहीं, कलर चेंज करना है इस बार मुझे। हम यहाँ पे आपको जो दिया है वो दिया लिखेंगे, आप दिया तो लिख ही सकते हैं। ये जो दर हुए ना 5%, पहले हम आपको यही बता दें कि आखिर होता कौन क्या है। तो पहले देखिए बात करते हैं, हम दूसरा पेन सेलेक्ट कर लें। ये तो हो गई 5% वार्षिक, जिसमें परसेंट लगा हो आप समझ जाइए वो दर है। और जो रुपए दिए हैं ना ये 4000, ये समझ जाइए मूलधन है। और जो 4 वर्ष समय बताया था ना, ये 4 वर्ष ये समय हो गया। तो समझ गए ना? हाँ समझ गए। तो अब हम आपको नीचे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो नीचे हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। आपने क्वेश्चन देख ही लिया है तो आप फटाफट जल्दी से नोट कीजिए, हम हल करवाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, हम सावस बना देते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं, इतनी तो आप समझदार हैं। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र हमने आपको बताया था, मूलधन गुणे दर इंटू समय, बताया था ना बाबू? हाँ बताया था। तो अब इसको हम स्क्रॉल करके पट्टी में 100 लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर आप फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। तो गाइस जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लीजिए, हमने आपको ऊपर ही बताया था। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में मान पुट करना है। जैसे ही आप फॉर्मूले में मान पुट करते हैं आपके आंसर आ जाएंगे। पेन सेलेक्ट कर देंगे अच्छे से दिखे। और देखिए हम मूलधन हमको कितना दिया था, 4000 रुपये, आपको याद है? हाँ मुझे भी याद है। हाँ 4000 ही नहीं दिया है, 4000 दिया है। इसको यार अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग कहोगे कि यार सर भी कैसा लिखते हैं। हम अच्छी एक स्टाइल से लिखते हैं ना, ताकि आपको भी देखने में मज़े आए और पढ़ने में भी मज़े आए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 इंटू 5%। हमें यहाँ पे परसेंट नहीं लगाना है, सिर्फ 5 बस लगाना है। और समय दिया था 4 बस। इजी है यार भाई, बिल्कुल इजी है। और हमने बोला था बटे में आपको 2 रखना है, तो बटे में सॉरी 100 रखना। यार होता है कभी कभी गलत, तो आप भी कर देते हैं, कभी कभी होता है। आप देखिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 5, ओहो ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, उस बच गए। पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले इसे मिटा दें क्योंकि हमारे बोर्ड में ना यार थोड़ा जगह कम है। ये से ये साफ हो गया, इससे ये साफ हो गया। इनको सॉल्व करने से जितना आंसर आता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओ